श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान के जन्म का प्रसंग में किस प्रकार भगवान देवकी के गर्भ में आए। संसार में, इस जगत में जागतिक जो विधि है, संसार की विधि है, पुरुष स्त्री समागम के बाद स्त्री गर्भवती होती है, गर्भ में धारण करती है। हम शायद ऐसे भी सोचते होंगे देवकी माँ के गर्भ में भगवान आए, वास्तव से ऐसा नहीं था। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी श्लोक के क्लियर कहते हैं कि ये विधि नहीं। भगवान हमारे जैसे कंडीशन सोल साधारण जीव नहीं थे। भगवान का आना किस प्रकार, भगवान मन आनक दुंदु भी, सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आए। मन और हृदय एक ही बात है, कोई अलग नहीं। हृदय ही मन, मन ही हृदय। तो सबसे पहले मन या हृदय में आते हैं। हृदय में आते क्या? हृदय में किसका हृदय में भगवान नहीं है बताओ? सभी के हृदय में भगवान है ना। कैसे हैं? परमात्मा रूप में है। साखी बनकर बैठे, कुछ काम नहीं करते। लेकिन जो भक्त है, जो भगवान के भजन करते हैं, उनके लिए केवल परमात्मा नहीं, वो भगवान रूप में आते हैं। वही जो हैं लोकालाइज्ड साखी रूप में हैं, वही अपने दूसरा काम भी करते हैं भगवान के रूप में। तो इसलिए वसुदेव के हृदय से भगवान परमात्मा थे, तो भगवान रूप में प्रकट किए, भगवान उनके मन में आए तो उनके तेज खूब बढ़ गया था। ततः इस श्लोक में क्या, ततो जगन मंगल अच्युतांश। तब कुछ दिन के बाद वही वसुदेव जी से वो भगवान देवकी के पास आए। कैसे आए इस श्लोक में इसको बताया गया। ततः मतलब उसके बाद जगत मंगल, समस्त जगत के लिए मूर्तिमान मंगल स्वरूप, संपूर्ण जगत के लिए एकमात्र मंगलमय प्रभु, जिनको अच्युत अंशम, अच्युत शब्द का अर्थ है अक्षय, अनपेरिश, जिसका कभी क्षय ही नहीं होता किसी प्रकार से। और अंश मतलब उनके सब प्रकार के ऐश्वर्य और सब प्रकार के उनके अवतार, जो भी उनका अंश होते हैं, राम कृष्ण वराह वामन आदि उनका अवतार, और षड ऐश्वर्य भी उनके अंश है। तो समस्त ऐश्वर्य, समस्त अवतार सभी समय उनके साथ रहते हैं। इसलिए अच्युत अंश मतलब कभी भी बदलते न रखें। हम कभी थोड़ा वेट लूज हो जाता है, बढ़ जाता है, भगवान का ऐसा नहीं। नेवर एवर कोई डिमिनिशिंग, कभी गड़बड़ परिवर्तन नो, अपरिवर्तनीय हमेशा रहते। समाहितम, इसी शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। सम्यक आहित, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, संपूर्ण रूप से। आहित मतलब आधारित हुए, ट्रांसफर हुए, आ गए। कैसे आए? न देवकी माता समर्पण की अपने आप को अपने पति के चरण में। उनके पति वसुदेव जिसमें भगवान प्रकट थे, उनके चरण में माँ देवकी जब अपने आप को समर्पण की, तो पति श्री वसुदेव ने माँ देवकी को वैधानिक रूप से दीक्षा दी। यहाँ आचार्य लोग टीका करते हैं समाहित मतलब, जो आहित का आगे मतलब वेद विधान से दीक्षित किए वसुदेव जी ने। उस दीक्षा प्रणाली के अनुसार, दीक्षा विधान के अनुसार श्री वसुदेव जी के हृदय से माँ देवकी के हृदय में भगवान आ गए। इसी को प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जिनके हृदय में श्री भगवान है, वही भगवान को दूसरे हृदय में दे सकता है। भक्तिविनोद ठाकुर वैष्णव वंदना में गाते हैं, कृष्ण से तुम्हारा तुम्ही दीते पार, तुम्हारा सकती आज। कृष्ण जिनका है वही तो कृष्ण दे सकता है। कृष्ण जिनका नहीं वो कहाँ से देखता? देवी देवता के भक्तों के पास कृष्ण कहाँ से आएंगे? आपको जो चीज़ खरीदना है उसी दुकान में जाना पड़ेगा ना। सब्जी खरीदना है, ग्रोसरी मार्केट में जाएंगे, मिलेगा क्या? कि सोना चांदी खरीदना है, सब्जी मंडी में जाएंगे, मिलेगा क्या? नहीं।
तो जिनके पास कृष्ण है, मतलब कृष्ण जिनके हैं, जिनके कृष्ण है, जिनके कृष्ण के साथ संबंध है, जो कृष्ण को धारण किए हैं हमेशा अपने रख रखे हृदय में, तो वही कृष्ण को दे सकते हैं। इसी को कहते हैं उनका पास है वो दे सकते हैं। किस प्रकार से? दीक्षा विधान है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, इसी के द्वारा उन्होंने दीक्षित करके उनको दे देते हैं कृष्ण को, और फिर उनके पास कृष्ण आ जाते हैं। तो वसुदेव ने वैदिक दीक्षा विधान के द्वारा माँ देवकी को दीक्षित की और उनके हृदय में कृष्ण को दिए। तो वसुदेव से ऐसा नहीं कि उनके परमात्मा निकल गए, नहीं, उनको दे सकते हैं, उनके पास है उनको भी दे सकते हैं। और कृष्ण एक ऐसे पूर्ण वस्तु है, ऐसे पूर्ण है कि कुछ भी निकालो उस पूर्ण से वो हमेशा पूर्ण ही रहेगा। ये बात आप जानते हैं स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, 1 - 1 इज 1, 1 + 1 इज 1, कि जितने भी पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एव अवशिष्यते, वो ऐसे एक पूर्ण वस्तु हैं जिनमें कुछ भी निकालो वो कभी घटेगा नहीं, पूर्ण ही रहेंगे, ऐसे हैं। तो इस प्रकार ऐसा नहीं कि वसुदेव से निकल, वसुदेव में भगवान रहे, लेकिन वो कईयों को दे सकते हैं भगवान, जिनका पास है वो कितने को दे सकते हैं। हमारे पास 10 रुपये है कि 10 रुपये दे दिए खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, कितने को दे सकते हैं। प्रमाण करते हैं, बोले कैसे? सामान्य एक भौतिक वस्तु, अब तो देखे नहीं होंगे, सुने होंगे, समंतक मणि, एक मणि होता है, एक पत्थर, ज्वेल, समंतक मणि होता है, वो सत्राजित के पास था। वो मणि का इसके प्रभाव ऐसा होता है, अगर आप अल्टर रखकर डेली पूजा करो, प्रतिदिन 80 किलो सोना दे देगा, एवरी डे। रात को पूजा करके रखो, सुबह देखो 80 किलो सोना, और वो मणि जैसे को तैसे रहेगा, घटेगा ही नहीं, बदलेगा। सेम साइज उसका, सेम वेट, एवरी डे 80 किलो सोना देगा, लेकिन वेट उसका घटेगा ही नहीं। उनका वेट तो 8 ग्राम का होगा, लेकिन 80 किलो सोना देंगे एवरी डे। जब एक पत्थर, एक मणि ऐसा दे सकता है, घटता बढ़ता नहीं, कुछ कह नहीं होता, तो श्री भगवान फिर कहना क्या है? श्री भगवान कितने को भगवान के भक्त इस शक्ति रखते हैं तो दे सकते हैं, कोई इससे कभी नहीं आ रहा। तो इस प्रकार श्री वसुदेव ने देवकी माँ के गर्भ में नहीं, इसीलिए कहते हैं कि वारण करके श्लोक में बताते हैं, हम साधारण जीव सोचते हैं गर्भवित नहीं, गर्भ संबंध, धातु संबंध कृष्ण का नहीं था, वो सीधा हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर, हार्ट ट्रांसफरेंट, सीधा हृदय से हृदय, मनस्थः इस शब्द आया, मन से मन, मन हृदय की बात है, मन से मन को, हृदय से हृदय को ट्रांसफर हुए। जब हृदय में थे तो फिर उनका गर्भस्तुति आगे देवता लोग आए गर्भस्तुति करने के लिए, बोले कि एक रोल दिखाना पड़ा देवकी को, नहीं तो विश्वास नहीं होगा वो मेरा बेटा है करके, क्योंकि बेटा पुत्रवत स्नेह करने के लिए अगर गर्भ से उत्पन्न नहीं दिखाया जाएगा तो वात्सल्य स्नेह प्रकट नहीं होगा, इसलिए एक प्रकार के रोल कराया गया ऐसा। नहीं तो भगवान गर्भ में गए नहीं थे, कोई धातु संबंध उसका था नहीं, वो सीधे हृदय से हृदय, उसी हृदय से सीधा प्रकट हुआ। आप पढ़ेंगे, अभी जन्माष्टमी आ रहे हैं, भगवान जब वसुदेव देवकी जेल में थे, कंस के कारागार में, वहाँ प्रकट हुए। जैसे हम लोग सांसारिक शिशु प्रकट होते हैं रो धो करके, ऐसे इस प्रकार प्रकट नहीं होता। हमको तो धुलाना नहलाना पड़ता है, कितने गंदगी के साथ प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान प्रकट होते फुल यूनिफॉर्म पहन करके, 4 भुजा में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, पीतवास धारण किए थे, पूरा पट परिधान अलंकार सब समलंकृत होकर प्रकट हुए थे। हम लोग तो आधा इंच कपड़ा भी लेकर नहीं आते है कि नहीं? तो इसलिए भगवान से बिल्कुल अलग, इस प्रकार उनका ना जन्म ना गर्भवास ऐसे नहीं हुआ था। जो गर्भस्तुति कहा गया
ये हृदय की स्थिति वहाँ को देवता लोग ने किए हैं, क्योंकि साधारण लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए गर्भवास कहा गया। तो वास्तविक रूप में भगवान का गर्भ संबंध नहीं था, इसी को कहते हैं। दधारा सर्वात्मकम सर्वात्मभूत, जो समस्त संसार के प्रत्येक प्राणी के सोर्स, सभी परमात्मा के मूल परमात्मा, सर्वात्मकम सर्वात्मा, वही भगवान विष्णु कैसे आए न आत्मभूतम, ये शब्द का जोर समझना होगा। आत्मभूतम मतलब भगवान स्वयं आविर्भूत हुए। ऐसा नहीं कि जैसे बड़े बड़े जोगी ध्यानी प्रार्थना करते, ध्यान लगाते, ध्यानावस्थित तदगतिन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः, बड़े ध्यान लगा करके ध्यान से देखता हूँ, ध्यान लगता ही नहीं। और मेडिटेट करो, और मेडिटेट करो, मतलब ध्यान लगा, ऐसे नहीं है। ऐसे प्रयत्न करके ध्यान लगा कर भगवान को आवाहन के लाए, नो नो, ऐसा नहीं। कैसे न आत्मभूतम, भगवान स्वयं प्रकट हो गए, उनको बुलाया नहीं गया, लाया नहीं गया, भगवान खुद आकर पकड़, मैं हूँ, आ गए। इसलिए कहा गया आत्मभूतम, वो आपने आप आए। वसुदेव जी का बैठे थे, उनको आना था। भक्तों के कष्ट को देख करके भगवान सोचे मुझे आना है, और स्वयं आए, बुलाए कोई नहीं, स्वयं आए। देवकी माँ के हृदय में भी स्वयं भगवान आ गए। जब वसुदेव चाहे उनको दीक्षा दी, तो इस दीक्षा विधान के अनुसार, प्रोसेस के अनुसार, और देवकी माँ के हृदय में आ गए। आत्मभूतम, आचार्य लोग कहते हैं आत्मभूत शब्द का अर्थ यही है कि जोगी जन जैसे उनको आवाहन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान के माध्यम से प्रार्थना, ऐसा नहीं है। भगवान आपने आप स्वयं प्रकट हो गए, आत्मभूतम। और जब आ गए तो माँ देवकी उनको धारण की, और ऐसे तेज बढ़ गई देवकी का, ऐसे सुंदर दिखने लगी जैसे आनंद कंद चंद्रमा को धारण करके पूर्व दिशा जब चंद्रमा को धारण करती है तो उसका कोई गर्भ से प्रकट ऐसा नहीं होता, स्वयं चंद्रमा उदय होता है, बस इसलिए पूर्व दिशा का नाम हो जाए पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा केवल यही कनेक्शन। तो इस प्रकार स्वयं भगवान देवकी माँ को माँ बना करके उनको प्रकट हो गए। उन किसी को माँ बना सकते, उनकी इच्छा है। हम लोग बनाने का ताकत नहीं, हमको तो बाध्य होकर आना पड़ेगा। लेकिन भगवान अपने भक्त को चुन करके उनको मातृ स्नेह देंगे, उनके वात्सल्य स्नेह को प्राप्त करेंगे, इसलिए चुन कर इस प्रकार आए। और जब देवकी माँ के हृदय में भगवान आ गए, देवकी माँ संसार के सबसे तेजस्विनी और सुंदरी बन गई। ऐसे बन गए कि कंस भी आश्चर्य हो गया देख करके, बोला मैं तो ये बच्ची को जन्म से देखकर आई हूँ, ऐसा तो थी नहीं, ऐसा कैसे हो गई? आश्चर्य हो गया कंस। ये भगवान आने से ऐसे सुंदरता बढ़ जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो वास्तविक रूप से दीक्षा प्राप्त करके भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनका भी सौंदर्य, उनका तेज प्रभाव इस प्रकार बढ़ जाता है। भगवान आ जैसे हाँ हो जाता है। तो आज इस गुरुग्राम में, उसे गुरुग्राम बोलते ना, पहले गुड़गांव बोलते थे। गुड़ मतलब मोलासेस गुड़ या GWD गुड़, जो भी कहो, गुड़गांव। गुड़ तो नहीं, ट्रैक्टर तो जैसा रास्ता खराब है उसका, लेकिन अभी इनको संशोधन करके गुरुग्राम बोलते हैं नहीं। तो इसी ग्राम के ये जो इस्कन के राधा दामोदर के भव्य मंदिर, आप में से कई भक्तों का आज आध्यात्मिक जन्म होने जा रहा है। शास्त्र में कहा गया है, जीवों के बैटरी डाउन,
मनुष्यों के 3 प्रकार के जन्म होता है, एक शोक्र जन्म, एक सावित्र जन्म, एक याज्ञिक जन्म। आप बोलेंगे 3 प्रकार जन्म तो एक प्रकार होता है फिर बढ़ते तो 3 नहीं। जो शोक्र जन्म होता है वो माता पिता के संयोग से होता है, वो केवल अपना हमारा नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबका होता है, सबका एक सेट माँ पिता होता ही है। तो ये शोक्र जन्म तो सभी को प्राप्त होता है, लेकिन पशु पक्षी आदि उनके पास संस्कार नहीं हुए, कल्चर नहीं है, दे आर नॉट कल्चर, इसलिए वो केवल शोक्र जन्म में रह गए। लेकिन मनुष्य को संस्कार प्राप्त होता है, सभ्यता प्राप्त होता है, कुछ शिक्षा, जिनके द्वारा उनको कल्चर्ड कहा जाता है। ही इज अनकल्चर्ड, ही इज कल्चर। शिक्षित है, व्यवहार जानता है, बोली चाली व्यवहार में उसका मार्जना है, इसलिए संस्कार है। तो इस संस्कार को दीक्षा संस्कार, तो ये जो प्रथम संस्कार आज आप लोग प्राप्त करेंगे, इसको द्वितीय जन्म या सावित्र जन्म कहा जाता है, जिसमें आप संस्कार प्राप्त किया। संस्कार आज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ये श्री भगवान के नाम, ये जो महामंत्र जो भगवान ने भगवत धाम से अपने स्थान से लेकर के आए हैं, उसी को प्राप्त करेंगे और उसको जप करने के लिए संकल्प लेंगे। और केवल जप करने के लिए मुख्य जप तो करेंगे, जप करते समय ये तो महामहोषधि है श्री हरिनाम, उसके साथ साथ कुछ परहेज भी करने के लिए संकल्प लेंगे कि मैं आज से जो करता हूँ, आज से संकल्प लेकर के मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, किसी प्रकार के चाय पान बीड़ी कॉफी इत्यादि, नो मादक द्रव्य, नो इंटॉक्सिकेशन, अभी चाय तक भी कुछ भी नहीं, संकल्प लेंगे। दूसरा संकल्प, किसी प्रकार भी मीट ईटिंग मतलब अखाद्य वस्तु जो एक शुद्ध शिक्षित मनुष्य के लिए खाने के लायक नहीं है। हम बोलेंगे वेजिटेरियन, नो, हम लोग वेजिटेरियन भी नहीं हैं, हम लोग प्रसादटेरियन हैं। जो भगवान को अर्पण किया जाता है प्रसाद, वही प्रसाद भोजी होंगे आपने। ये दूसरी परहेज। तीसरी परहेज है किसी प्रकार के गैम्बलिंग नहीं, गैम्बलिंग हम समझते हैं, और किसी प्रकार के इलिसिट कनेक्शन नहीं, अवैध संबंध। ये 4 प्रकार के परहेज के साथ प्रतिदिन में 16 राउंड, एक माला में 108 मनके होते हैं। हर एक मनके के ऊपर इसी अंगूठी को न लगा करके बाकी फिंगर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पूरे महामंत्र को एक एक मंत्र में पूरा मंत्र को बोलते हुए 108 बार अगर बोलेंगे तो एक माला होगा। इस प्रकार 16 बार 16 राउंड जप करते हैं, प्रतिदिन करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे, और इस नियम को पालन करेंगे इस प्रकार। और आपको इस शपथ के साथ जो भगवान के परिवार के साथ आप कनेक्टेड होंगे, तो इसलिए जो कनेक्शन के जो गेट है, जो द्वार, जो जिसको कहते हैं कि संप्रदाय, जिसके माध्यम से कनेक्टेड होंगे, इस ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय, जिनके वर्तमान आचार्य के रूप में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद थे, इस संस्था के संस्थापक आचार्य, उनके अनुग्रहित ये संप्रदाय के द्वारा आप लोग इस प्रोसेस में, इस संप्रदाय में कनेक्टेड होकर के कृष्ण गौड़ीय संप्रदाय के ऑफिशियल सदस्य बनेंगे और भगवान कृष्ण के परिवार के एक सदस्य बनेंगे। आपके नाम के पीछे आपका नाम परिवर्तन हो जाएगा, आपका नाम चेंज हो करके एक भगवान के संबंधित नाम मिलेगा और आप दास या दासी बन जाएंगे। और इस संकल्प के साथ करेंगे कि आज से मैं इन संप्रदाय के अंतर्भुक्त कृष्ण के परिवार के सदस्य हुआ, आज से मैं फिर जीवन पर्यंत
इस गलत काम नहीं करूँगी, इस परिवार को नहीं छोड़ूंगी, पूरी सामर्थ्य पूरी प्रयास के साथ भगवान धाम को जाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के जो है भक्तों को सेवा करने के लिए पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा दूंगी। इसी जो नियम, ये जो प्रतिज्ञा, इसके अनुसार अब जीवन चलना प्रैक्टिकली, इसी को कहते हैं संस्कार। जो इस प्रकार भगवान का हो जाते हैं तो उनका बोली चाली, रहन सहन, खान पान, व्यवहार सब कुछ शुद्ध हो जाता है, संस्कारित हो जाता है, सभ्य हो जाता है। तो इसको कहते हैं संस्कार प्राप्त मनुष्य। ऐसा नहीं है, ये संस्कारी है। तिलक कंठी धारण करता है, सब कुछ उनका पोशाक पर सब कुछ चेंज हो जाएगा, जो कल्चर संस्कारी। तो ये सावित्र जन्म प्राप्त किया हुआ द्वितीय जन्म। अगर इसी प्रकार से अभ्यास को और बढ़ाए, इसी प्रकार अभ्यास को और बढ़ाए तो और जो गंभीर हो तो फिर तीसरे जन्म दिया जाता है। तीसरे जन्म होता है जिसको बोलते जाज्ञिक जन्म, जिसके द्वारा, जिसको हम लोग सेकंड इनिशिएशन बोलते हैं। इसमें यज्ञ करने के लिए, भगवान साक्षात से विग्रह भगवान की सेवा करने के लिए वो अधिकार प्राप्त होता है। इसको सेवा अधिकार बोलते हैं, जिनको सेकंड इनिशिएशन कहते हैं। जैसे सेवा अधिकार, सेवा करने के लिए अधिकार प्राप्त होता है, चाहे किसी भगवान को सेवा, यज्ञ आदि करने की सेवा, श्रृंगार सेवा, कुकिंग सेवा, विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट शिव विग्रह के रिलेटेड सेवा करने के लिए अधिकार प्राप्त होता है। ये तीसरा जन्म यज्ञिक जन्म होता है। तो आज इस इस्कन गुरुग्राम में कुछ लोग अपने सावित्र जन्म प्राप्त करेंगे, हरि नाम को ग्रहण करके प्रतिज्ञा पूर्वक इस दीक्षा संस्कार के द्वारा दीक्षित होकर के भगवान के परिवार के सदस्य रूप में अंतर्भुक्त होंगे। और कुछ लोग याज्ञिक जन्म प्राप्त करेंगे, जो भगवान के सीधा सेवा का अधिकार प्राप्त करेंगे। तो जब हम इस भगवान के, आप तो 2-2 साल से 4-4 साल से, पता नहीं और भी बहुत साल से पहले से हरिनाम जब करते ही होंगे और ये नियम भी पालन करते होंगे, लेकिन क्योंकि आप विधिवत दीक्षित नहीं हुए थे, अभी उसका जैसे कोई आप पैसा रखते हैं लेकिन अकाउंट खोले नहीं है, तो इसे अकाउंटेड फॉर नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो करते हैं, ठीक है, पुण्य कर्म में गिना जाएगा, लेकिन भक्ति में तभी गिना जाएगा जब दीक्षा विधान से उसको करेंगे, अनुगत्य से करेंगे, तब भक्ति कहा जाएगा, नहीं तो भक्ति में नहीं गिना जाएगा। इसीलिए भक्ति रस के आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के जो प्रोसेस बताए, 64 प्रकार के पद भक्ति में, उसमें सर्वप्रथम आवश्यकता है आदो गुरुपाद आश्रयम, फिर दीक्षा, फिर शिक्षा, फिर सेवा। ये सब एक बाई वन। जब ये नहीं किए तो फिर आपको एक्सेप्टेड नहीं किए, मान्यता प्राप्त नहीं है। आप दुकान से खरीद कर पढ़ लो, लेकिन आपको नहीं मानेंगे कोई आप डॉक्टर रह करके। जब तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री नहीं प्राप्त करते हैं, यू कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डॉक्टर। ठीक उसी प्रकार जब एक मान्यता प्राप्त संप्रदाय के, मान्यता प्राप्त गुरु के द्वारा आप मनोनीत नहीं किया जाता, दीक्षित नहीं किया जाता है, तब आपको नहीं माना जाएगा। आपके सब जब तक ऐसे रह जाएगा पुण्य के द्वारा। भक्ति तभी माना जाएगा जब भक्त के द्वारा अनुग्रहित होकर भगवान साथ कनेक्टेड, संबंधित हो जाते हैं, तब। तो इसलिए ये नियम है, जो भक्ति करना चाहते, भक्त बनना चाहते हैं, प्रथम आवश्यकता होता है ये शुरुआत करें भक्ति जीवन का गुरुपाद आश्रय से, फिर दीक्षा, फिर शिक्षा, फिर सेवा। सेवा तो तभी बनेगा, नहीं तो हम सेवा करने के लिए अधिकारी नहीं है। हम लोग तो प्रभुपाद जी बहुत बड़े कृपालु हैं, इस प्रकार करते हैं, लेकिन नहीं तो आप लोग अगर देखेंगे, जो लोग कट्टर आध्यात्मवादी है अन्य संप्रदाय में, किसी से पानी तक नहीं पिएंगे, पूछेंगे दीक्षित हो कि नहीं। अदीक्षित व्यक्ति से जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, खाना तो दूर की बात है, जल तक नहीं ग्रहण करें। बोले ना, तू सेवा नहीं कर सकता, किसी प्रकार की सेवा करने के लिए तो दीक्षित नहीं तेरे से किसी ना।
तो इसलिए सेवा करने का अधिकार तभी प्राप्त होता है। रूप गोस्वामी बोले सबसे पहले एक भक्त के अनुगत्य स्वीकार करना है, गुरुपाद आश्रय, फिर दीक्षा, फिर शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर सेवा करने के लिए अधिकारी, तभी सेवा कर पाते। और हम तो बोलते हैं क्या जरूरत है, ऐसे नहीं होता, इट्स नॉट द प्रोसेस। तो इस हरिनाम को प्राप्त करना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अधिकृत रूप से फिर हरिनाम और भगवान अकाउंट में जाएगा, भगवान स्वीकार करेंगे भक्ति के रूप में। लेकिन ये हरिनाम करने से निश्चित रूप से चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, भव संसार के अग्नि से समन होगा, चित्त मार्जन होगा। लेकिन अगर हम उसको हरिनाम करते हुए कुछ ऑफेंस करेंगे, अपराध करेंगे, तो कितने जन्म तक हरिनाम करो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए दीक्षा के समय में 10 प्रकार अपराध से बचने के लिए भी हमेशा सतर्क किया जाता है। हमारा मंदिर में प्राय जगह पर मैं देखा मंगल आरती के बाद 10 अपराध करते हैं, उसके बाद जब शुरू करते हैं। 10 अपराध करते मतलब बोलते हैं, करते नहीं। सब मिल करके कांग्रेगेशन मिल करके 10 अपराध करते हैं, फिर चांडी सुनने के सबसे बोलते हैं कि 10 ऑफेंस, हाँ सब मिलकर करते हैं। प्रथम अपराध जो भगवान के नाम प्रसार के लिए उनका जीवन उत्सर्ग किया, इस प्रकार भक्तों को। सताम निंदा, आप भक्तों की आलोचना करेंगे, भक्त कुछ माने नहीं माने पता नहीं, ऑफेंडेड कौन होंगे? नाम। भक्तों के साथ हाथ लगाएंगे, नाम इंसल्ट फील करेंगे। देखिए सताम निंदा, भक्तों की निंदा, भक्तों की आलोचना, नाम के अपराध, ऐसे कनेक्शन है। सेकंड, ब्रह्मा शिव आदि देवी देवताओं को भगवान के साथ उनको बोले इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र, इस प्रकार मानेंगे तो नाम ही अपराध। गुरुजन को अवज्ञा करेंगे, नाम ही इंसल्ट फील करेंगे, तीसरा नाम अपराध। गुरु अवज्ञा। स्मृति शास्त्र निंदन, जो शास्त्र से भगवान की महिमा वर्णन है, वो शास्त्र बोले अरे ऐसे लिख दिए, कोई नाम की निंदा, नाम का इंसल्ट हो जाए, अपराध हो जाएगा। इमेजिनेशन, काल्पनिक समझना, वो भी नाम के प्रति अपराध है। हरि नाम को ऐसे मंडे इंटरप्रिटेशन, उसको बोलते हैं कि अर्थवाद, छठा नाम अपराध। अर्थवाद का वास्तविक अर्थ कोई मीनिंग देना नहीं है। अर्थवाद का वास्तविक अर्थ है कि अगर बोल देना हाँ इतना ही उसका प्रावार है, हरिनाम करने से यही होगा, ये भी अर्थवाद है। हरिनाम करने से तेरा मुक्ति हो जाएगा, ये भी अर्थवाद हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हरिनाम इतने शक्तिशाली है, उनको सीमित नहीं कर सकते हैं उसका पावर को। आप बोलेंगे इतना नो, अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड, उसको सीमित नहीं कर सकते कि हरिनाम करने से ये हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा, लेकिन यही ही नहीं कर सकते, तो अपराध हो जाएगा, अर्थवाद हो जाएगा लिमिट करने से। और सातवां नाम अपराध है नाम बलाद पाप बुद्धि। आप पाप किए नहीं, पाप करने के लिए मन में विचार करेंगे, लेकिन किस लिए विचार करते हैं? क्योंकि नाम इतनी पावरफुल है, एक्स्ट्रा एक राउंड कर लूँगा, एक नाम करने से मैं जो एक राउंड एक्स्ट्रा जप लूँगा तो थोड़ा पाप कर लेता हूँ। इस प्रकार के विचार मन में आने से नाम प्रभु नाराज हो जाते हैं और उठ जाए। ये भी नाम अपराध, सातवां नाम। आठवां नाम अपराध है इस नाम जप आदि को एक वैदिक कर्म कांड के एक संस्कार, यज्ञ दान तपक्रिया के समान समझना, ये भी नाम के प्रति अपराध है। नौवां नाम अपराध, ध्यान रखिए, हम लोग से प्रचार करते हैं, अश्रद्धालु व्यक्तियों को प्रचार करना भी नाम के प्रति एक अपराध है। प्रचारक का प्रथम कर्तव्य है टू सर्च फॉर फेथफुल पर्सन, ये ढूंढना कि इसका अंदर श्रद्धा है, उनको प्रचार करो। आप बोलेंगे हमको किसे पता चलेगा कौन श्रद्धालु है, कौन श्रद्धालु? हरे कृष्ण बोलो, फिड़क जाएगा तो हरे कृष्ण समझ गया श्रद्धा। एक बार कभी टेस्ट करके देख लो, वो छोड़ दो, फिर दोबारा उसको मुझे टाइम खराब ना करो। और जो श्रद्धा देखा हाँ प्रभु यार हरे कृष्ण बोले आए, तो हम श्रद्धालु है। तो श्रद्धालुओं को प्रचार करना चाहिए, श्रद्धालु को नहीं। तब 10वां अपराध है
इस हरि नाम के बारे में सालों से सुनते आ रहे हैं, इतने सारे महिमा हरि नाम का सब जान सुनकर भी हरि नाम के प्रति रुचि नहीं रखना, भौतिक में रचे पचे रहना और नाम जब समझ इनाटेन भी रहना, ये सब नाम प्रति अवज्ञा हुई, ये भी दशमा अपराध। तो इस प्रकार नाम के अपराध से बच करके अगर नाम जप करेंगे और इस 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल को पालन करेंगे तो शीघ्र हमारा उद्धार होगा, है ना। और जो याज्ञिक जन्म लेना चाहते हैं, आज सेकंड इनिशिएशन लेना चाहते हैं, उन लोग को हम कहते हैं दे आर बिकमिंग ब्राह्मण बन जाएंगे। ब्राह्मण का भगवद गीता में 9 गुण बता गया, समो दमो तपो शौच क्षांति आजर्वमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के स्वभाव कैसे, कोई 9 गुण, कोई 12 गुण, 12 गुण भी बता गया। इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, अध्यात्म, ज्ञान विज्ञान, ये सब होना चाहिए। 6 कर्म ब्राह्मण निप्रत, ब्राह्मण के 6 कर्म होता है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो इसलिए मैं कहता हूँ ब्राह्मणी कल जब टीचर, टीचिंग प्रीचिंग, ये सब ब्राह्मणी कल जब हो जाते। तो इस प्रकार जो आज सेकेंड ईयर से ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं, इसीलिए दीक्षा लेना चाहते हैं कि भगवान की सेवा पूजा करेंगे और भगवान के लिए बोलेंगे, भगवान के गुणगान करेंगे, प्रचार करेंगे। जो ब्राह्मण दीक्षा कम से कम एटलीस्ट उनको प्रतिदिन कुछ शास्त्र पढ़े, स्वाध्याय करे, कुछ श्लोक आदि उच्चारण करे, ये सब करना चाहिए भगवत सेवा के लिए। ज्ञान विज्ञान जानने के लिए सूत्र पढ़ना, पठन पाठन करना होगा, ऐसा आवश्यकता है। तो ये जो गंभीर भक्त हैं उन लोग को जो फिर सेकंड इनिशिएशन लेकर रहते हैं। और हमारे संस्था में एक 3rd इनिशिएशन भी होता है, ये तो सबके लिए नहीं, जो पूर्ण वैराग्य हो लेकर के भगवत सेवा में लगते हैं। तो आज आपके इस्कन गुरुग्राम के अभी तुरंत शुरू होने वाले में देख रहा हूँ कि यज्ञ मंडप सज रहा है, तैयारी हो चुका है और आप लोग को भी सजने वाले हैं। हरि नाम चादर डाल करके अब करके आएंगे, मंडन आदि लेकर आएंगे। तो हम लेट नहीं करेंगे आपका। तो यही मुझे बताना था कि जो दीक्षा प्रणाली ये कुछ मन गढ़त बात नहीं है, इट्स ए साइंटिफिक प्रोसेस। जैसे अब आज के श्लोक में पढ़े, सारे आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान वसुदेव के हृदय से देवकी माँ की हृदय में दीक्षा विधान के द्वारा आए। तो इसलिए कोई वास्तविक समर्पित होकर के, जैसे देवकी माता वसुदेव के पास समर्पित होकर के भगवान को प्राप्त की, इस प्रकार आप भी कर सकते हैं। एक प्रधान लेकिन जितना समर्पण विश्वास माँ देवकी का वासुदेव के प्रति था, इतना होना चाहिए, तब जाकर इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इट इज साइंस, ये सभी लोग नहीं समझते, मतलब क्या होता है उसमें, बहुत कुछ होता है जानते तो नहीं समझते, मूर्ख नहीं जानते। तो ये जो हमारे भक्ति रस के आचार्य रूप गोस्वामी पाद ये जो दे गए हैं प्रोसेस, इसी प्रोसेस में भक्ति करने का आवश्यकता, सबसे प्रथम आवश्यकता है गुरुपादाश्रय, फिर दीक्षा, फिर शिक्षा, फिर सेवा आदि से आगे फिर बढ़े। तो इसी प्रोसेस के अनुसार हम लोग जो रूपानुभव गौड़ीय वैष्णव है, इस दीक्षा विधान के अनुसार इस पवित्र भगवती परंपरा के अंदर अंतर्भुक्त होकर के, भगवान के निजी परिवार के अंतर्भुक्त होकर के भगवान की सेवा करेंगे, तो फिर भगवान धन्य करेंगे। तो इसी के चलते आज आप लोग दीक्षा संस्कार को प्राप्त करेंगे और कुछ लोग याज्ञिक जन्म प्राप्त करेंगे। तो हम आपका ज़्यादा समय न ले करके यहीं से विराम करते हैं। किसको अगर कोई शंका या प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
ओके, यू वांट टू नहीं? बहुत अच्छा था, काफी अच्छा। महाराज जी कृष्ण लगी जैसे दीक्षा लेने के बाद अगर कोई माला करना छोड़ देता है या फिर उसके बाद चार्मिक पालन नहीं करता तो उसका क्या होता है? दुर्गति होता है, दुर्भाग्य है। इतनी महान भगवान की कृपा को उन्होंने यूज नहीं किया, छोड़ दिया, महादुर्भाग्य, हतभागा है, और क्या, दुर्गति होगा, है कि नहीं? और जैसे एक बार होता है कि रोजाना 16 माला करना है, बट कभी 16 माला नहीं हो पा रही है। अगर किसी दिन, देखिए हम लोग का सब कोई परफेक्ट बीइंग नहीं है, किसी दिन में विशेष शारीरिक अस्वस्थता की विशेष कारण के अगर नहीं कर पाए कि 2-4 किए बाकी बच गया, उसको काउंट कीजिए, नेक्स्ट जब भी समय मिलता है सुबह के लोग पूरा कीजिए, वचन पूरा होगा, है कि नहीं? इसमें Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj, for very nice lecture. Maharaj, just one question कि हरिनाम दीक्षा के बाद जिनको ब्राह्मण दीक्षा लेना है, उनको मतलब क्या उसकी क्वालिफिकेशन देखना चाहिए उसको, या फिर उसकी क्या क्या देखिए हाँ अब वो रेडी है ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए? ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए योग्यता ये है कि जो हरिनाम करके वो मैच्योर अच्छे तरह से प्रतिदिन समय पर भगवान, जैसे हमारा जो विधान है कि मंगला आरती आना, मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, इसमें ठीक ठीक से कर रहा है, इसमें कभी चूकता नहीं है, ठीक भाव से जब करता है, ये जो सब नियम निष्ठा है उसको अगर ठीक से करता है, पठन पाठन और भगवान के जो ग्रंथ है भागवत इसको ठीक से पढ़ता है, सुनता है, तब फिर उनको अधिकारी लोग चुनेंगे कि ये सेवा करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। यही मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि बताया जाता शास्त्रों में ऐसे मेरे पराभक्ति यथा मेरे प्रथम, तो मैं ये जानना चाहता था कि ये गुरु के प्रति तो भगवत भाव या श्रद्धा कैसे विकसित की जाए? मैं हमेशा यह बात कहता हूँ, जो भी आपको चाहिए जिनका पास है उनसे जाकर प्राप्त करो, है ना नहीं? जिनके पास जो आपको जो चीज़ चाहिए, जो दूसरे के पास नहीं है, उनको मांगने से क्या होगा? तो जिन भक्तों के पास गुरु भक्ति है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, उनके संग करो, उनसे भी आप, ओके? जिनके पास नहीं है उनसे काम करो। और कुछ? ओके, आप ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, अभी आपके पास टाइम नहीं लेंगे, आप लोग को प्रिपेयर होकर के सीटिंग अरेंजमेंट होगा, और फिर आधे घंटे बाद, हाँ आधा घंटे में फिर आपका देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी जैसे महाराज ने हम लोग को 30 मिनट का ये ब्रेक नहीं, अभी हमको यहाँ पे